एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज जो है हम साइंस के टॉपिक जो है अब हम डिस्कस करेंगे। यूपी पेट की तैयारी के लिए जो है हमारी ये जो सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सारे टॉपिक करवाए थे, उसमें साइंस रह गया था। तो आज से जो है आपके लिए साइंस पर वीडियोज़ बनाई जाएंगी और इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाऊँगा जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं पेट एग्ज़ाम में, वो मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि आज मैंने जो लिया है वो लिया है डिसीज़ यानी कि बीमारियाँ। ठीक है, पिछली बार जो है बीमारियों से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसीलिए जो है शुरुआत इससे करते हैं हम। फिर उसके बाद जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इस पर भी लगभग 6 से 7 वीडियो जो है बनाई जाएंगी और ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पेट के एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप हमारी सीरीज़ को देख सकते हैं। हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी, लगभग पूरा सिलेबस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो लिंक जो है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सभी वीडियो की अलग से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी पेट के नाम से, ठीक है। वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख पाएंगे और इस वीडियो के एंड में भी आपको जो है हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट मतलब लिंक जो है मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बीमारियाँ। तो देखें, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछ लेता है कि जीवाणुओं से होने वाली बीमारियाँ, विषाणुओं से होने वाली बीमारियाँ, प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं और जो कवक वगैरह से होने वाली बीमारियाँ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें घुमा देता है क्वेश्चन को। लेकिन आपको जो है याद रखना है कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कि कोढ़ हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है, हैज़ा हो गया, टीबी हो गया और कुकर खांसी हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया और आंत्र ज्वार हो गया। ये ऐसी बीमारियां हैं जो जीवाणु से होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद विषाणु से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो विषाणु से होने वाली बीमारियां इस प्रकार से हैं। तो आपको करना क्या है, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक यानी कि फफूंद से होने वाली जो बीमारी हैं वो आपको याद रख लेनी है। जीवाणु से बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो उन्हें याद करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप विषाणु, प्रोटोजोआ और फफूंद से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको याद कर लेते हैं तो जो है आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे क्वेश्चंस में ऑप्शन को, ठीक है। तो विषाणु की अगर हम बात करें, वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो आपको याद रखना है एड्स, ठीक है, चेचक, पीलिया, ठीक है, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, खसरा और ट्रकोमा, ठीक है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो विषाणु से होती हैं। और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो वो भी आपको याद रखनी है, जैसे कि पेचिस, पायरिया, सोने की बीमारी, ठीक है, और मलेरिया। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि प्रोटोजोआ से होती है। और फफूंद से होने वाली बीमारी जो है वो है एथलीट फुट, दाद, गंजापन, खाज और दमा। ये बीमारी जो है ये फफूंद से होती है। ओके, अब उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो कि यूपी एग्ज़ाम में रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विज्ञान के अभी तक के, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो आपको याद रखना है यूरिक अम्ल के जम जाने से होता है। मलेरिया जब होता है किसी व्यक्ति को तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो होता है प्लीहा। और डेंगू बुखार जब किसी मानव शरीर में किसी को होता है तो इससे क्या होता है, तो इससे हमारे जो शरीर में ब्लड होता है उस ब्लड में प्लेटलेट्स की जो है कमी होने लग जाती है। और भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, जैसे कि गंजापन जो होता है वो किसके कारण होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि कवक जनित रोग होता है ये, ठीक है, कवक जनित रोग होता है गंजापन। और सिलिकोसिस क्या है, सिलिकोसिस जो है वो एक प्रकार की फेफड़े संबंधी बीमारी होती है। ये जो है जो पत्थर वगैरह काटे जाते हैं जिन जिन फैक्ट्रियों में, अधिकतर मरीज जो हैं सिलिकोसिस के वहीं पे देखने को मिलते हैं। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न है यानी कि खाने का जो अनाज है वो पॉलिश किया हुआ चावल है, तो वो लोग जो हैं किस रोग से पीड़ित होते हैं, तो उन्हें होता है बेरी रोग, ठीक है। बेरी रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। जो खाद्यान्न होता है, जो चावल वगैरह होते हैं, जब उन्हें पॉलिश कर दिया जाता है तो उसमें से विटामिन B1 जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो शरीर को जो है B1 नहीं मिल पाता है जिससे बेरी रोग हो जाता है। बीमारी पता करने के लिए यंत्र जो है MRI का मतलब क्या है, तो याद रखना है आपको चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, ठीक है। और उसके बाद आपको जो याद रखना है वो ये कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता
ठीक है, यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना है और कब उसे भोजन को रोक देना चाहिए, तो वह किस रोग से पीड़ित होता है? तो आपको याद रखना है वो बुलीमिया नामक रोग से पीड़ित होता है। ठीक है, याद रखना है बुलीमिया। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो याद रखना है आपको सेलों का जब अनियंत्रण बहुगुणन होता है और इससे स्वास्थ्य सेलों का दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, या उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डीपीटी का जो टीका होता है ये दिया जाता है डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टेटनस की बीमारी से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। और डीपीटी का टीका जो है किस काम आता है? तो आपको याद रखना है पोलियो वगैरह के जो है कार्य आता है, इससे बच्चों को जो है पोलियो नहीं होता है। और इनमें से कौन सा रोग जो है जीवाणु जनित नहीं होता है? तो एड्स जो है ये वायरस से होता है, जीवाणु से नहीं होता है। ठीक है, तो मेन मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है जैसे कि रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी नामक बीमारी होती है, तो याद रखना है मिथेमोग्लोबिन की कमी से। नेक्स्ट है चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे होता है? तो गोल्डन आवर जो है ये जुड़ा होता है हृदयघात से, ठीक है, हार्ट अटैक से। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जो किससे बचाती है? तो याद रखना है आपको हृदयघात से यानी हार्ट अटैक से बचाती है। और हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो याद रखना है आपको पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम आवश्यक होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो वायरस से होता है हेपेटाइटिस। ठीक है, जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन से रोग जीवाणु से होते हैं, कौन से वायरस से होते हैं, कौन से प्रोटोजोआ से होते हैं, वो आपको याद रख लेना है। ठीक है, और निम्न में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो प्लेग जो है मच्छर के काटने से नहीं, ये चूहे से संबंधित बीमारी होती है। ठीक है, और उसके बाद एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और ह्यूमन इम्यून वायरस जो है वो HIV का फुल फॉर्म होता है। तो ये किससे होता है? ये होता है विषाणु से यानी कि वायरस से होता है। इसमें WBC नष्ट हो जाती है, जो मानव शरीर की जो WBC होती है वो नष्ट हो जाती है इसमें। ठीक है, और एड्स के लिए उत्तरदायी जो विषाणु है वो कौन सा है? तो रेद्रो विषाणु जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है। और शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। खसरा जो है ये किससे होता है? तो याद रखना ये वायरस से होने वाली बीमारी है। पीलिया से दुष्प्रभावित कौन सा अंग होता है? देखिए ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पीलिया जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसका यकृत जो है वो प्रभावित होता है। निम्न में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो याद रखना है गंजापन जो है ये कवक से होता है। BCG का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? तो TB में। ठीक है, और निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा जो है वो जल के गंदा जल पीने से होता है। टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है किसका? जलजन्य रोग का, यानी ये भी जो है जल के कारण होता है। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषित वजह से नहीं है, तो हेपेटाइटिस B जो है ये पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा, ठीक है, पीलिया, हैजा और टाइफाइड। नेक्स्ट है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। हैजा का कारण है जीवाणु। ठीक है, और बर्ड फ्लू का ये वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है H5N1। ठीक है, H5N1, और जो स्वाइन फ्लू है उसका होता है H1N1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग से होने वाली जो बीमारी उसे काली मौत भी कहा जाता है। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होता है? तो TB होता है। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो याद रखना आपको नेत्र का दोष है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, तो याद रखना वो निकट की वस्तु देख सकता है। ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष वाला। अच्छा, मायोपिया वाला पूछ रहा है। मायोपिया वाला व्यक्ति जो है
वो देख सकता है, वो निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। और मिनीमाता रोग जो है ये शरीर में किस धातु की कमी से होता है, तो पारे की कमी से होता है। ठीक है, मिनीमाता रोग का मुख्य कारण क्या है, पारे की मात्रा का बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, जब जो है शरीर में पारा की मात्रा बढ़ जाती है तब ये रोग होता है। टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, लॉक्जा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इबोला वायरस का नाम रखा गया है तो किसके नाम पर, तो एक नदी के नाम पर रखा गया है। चिकनगुनिया जो बीमारी होती है वो किससे होती है, तो मच्छर से होती है। बीसीजी का टीका, ठीक है, बीसीजी का टीका जो है वो कितनी उम्र में लगाया जाता है, तो जब नवजात बच्चा होता है तभी लगाया जाता है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो यकृत के। और मनुष्य के नेत्र के स्वास्थ्य संचालन के लिए आवश्यक है कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए। और प्लेग किससे फैलता है, तो ये जीवाणु से फैलता है। ठीक है, तो बीमारियों से संबंधित इतने जो मैंने तथ्य आपको बताए हैं ये पर्याप्त हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पहले की वीडियोस को जरूर देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।